वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं, हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। मध्य प्रदेश के 15 विश्वविद्यालय व 18 स्वशासी कॉलेज में बीएससी एग्रीकल्चर कोर्स होगा शुरू। प्रदेश के सभी सरकारी 15 विश्वविद्यालयों और 18 स्वशासी कॉलेज में बीएससी कृषि पाठ्यक्रम प्रारंभ किया जाएगा। इससे युवाओं को कृषि क्षेत्र में रोजगार के अवसर तो मिलेंगे, उन्नत खेती के लिए किसानों को मार्गदर्शन भी मिलेगा। 1 जुलाई से प्रदेश के सभी 55 जिलों में पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस प्रारंभ किए जाएंगे। विद्यार्थियों को अब सप्ताह में 1 दिन मिलेगी स्कूल बैग से मुक्ति। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत स्कूल बैग पॉलिसी 2020 इस नए शिक्षा सत्र से लागू कर दी गई। पॉलिसी के अनुसार स्कूल द्वारा सप्ताह में 1 दिन विद्यार्थियों को बिना बैग ही स्कूल बुलवाना है। हालांकि अब तक कुछ स्कूल्स ने इस पॉलिसी को आत्मसात किया, जबकि अधिकांश स्कूल पॉलिसी को नहीं मान रहे। सोना उगलने को तैयार है मध्य प्रदेश की धरती। मध्य प्रदेश की धरती से हीरा निकाला जाता है, लेकिन अब यहाँ की धरती सोना उगलने को तैयार है। सिंगरौली में गुरहर पर्वत पर अब सोने की खोज की जाएगी। इसके लिए हरियाणा के गुरुग्राम की मैसर्स कुंदन गोल्ड माइंस प्राइवेट लिमिटेड को सोने की खोज का काम दिया गया है। सनातनी गौरव की गाथा सुना रही देवताओं की 31 पाषाण मूर्तियां। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ के आदेश पर राजा भोज की ऐतिहासिक नगरी धार में चल रहा भोजशाला का सर्वे कार्य अब भले ही अंतिम दौर में है, लेकिन भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की टीम को खुदाई के दौरान जो साक्ष्य अब तक मिले वे पूरी कहानी बयां कर रही हैं। अब 1 जुलाई से होंगे पेपर। देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी ने जारी किया परीक्षा का नया शेड्यूल। राजस्थान न्यायपालिका 2024 की परीक्षा 23 जून रविवार को होनी है, जिसमें स्नातक विधि पाठ्यक्रम कर चुके अभ्यर्थी सम्मिलित होंगे। इस संबंध में विद्यार्थियों ने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय को आवेदन तक एलएलएम की परीक्षा आगे बढ़ाने की गुहार लगाई। अब एलएलएम की 1 जुलाई से परीक्षा होगी, जो 8 जुलाई तक चलेगी। 4 विषय की परीक्षा रखी गई है। इंदौर एयरपोर्ट को 1 सप्ताह में दूसरी बार मिली बम से उड़ाने की धमकी। इंदौर के देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी ईमेल के माध्यम से मिलने के बाद एयरपोर्ट प्रबंधन ने मामले की जानकारी पुलिस को दी। इसके साथ ही एयरपोर्ट की सुरक्षा में तैनात सीआईएसएफ टीम ने भी एयरपोर्ट पर सर्चिंग अभियान चलाया। मध्य प्रदेश 416 सब स्टेशन पर बिजली मुख्यालय रखेगा निगरानी। मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी विद्युत लाइन की ड्रोन से पेट्रोलिंग के बाद अब एक कदम आगे बढ़ाते हुए ट्रांसमिशन कंपनी सब स्टेशन की सुरक्षा के लिए तीसरी आंख यानी सीसीटीवी कैमरे से निगरानी रखेगी। कंपनी ने शक्ति भवन कंपनी मुख्यालय जबलपुर में बैठकर ही प्रदेश के सभी 416 विद्युत सब स्टेशन की गतिविधियों पर नजर रखने की तैयारी कर ली है। नई तकनीकी से खुद को समृद्ध करेगा जबलपुर का वीएफजी। आयुष क्षेत्र में देश की अग्रणी वाहन निर्माणी जबलपुर और सूचना प्रौद्योगिकी डिजाइन के क्षेत्र में अव्वल पंडित द्वारका प्रसाद मिश्रा भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी डिजाइन और विनिर्माण संस्थान जबलपुर ने शुक्रवार को एक अनूठी पहल करते हुए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इसके माध्यम से वीएफजे की विशेषज्ञ टीम ट्रिपल आईटीडीएम के छात्रों को अपनी कार्यशैली के साथ टेक्नोलॉजी से अवगत कराएगी और इस तरह प्रौद्योगिकी संस्थान विभिन्न तरह के शोध टेक्नोलॉजी वीएफजे के साथ साझा करेगी। गृह विभाग जांचेगा स्टॉक, 30 दिन में बड़ा हिस्सा तोड़ेंगे तब तक कारोबार नहीं। प्रदेश के हरदा हादसे के बाद जांच के घेरे में आए आतिशबाजी कारोबार को लेकर जिला प्रशासन ने कारोबारियों की अपील सुनने के बाद आगामी प्रक्रिया को लेकर आदेश जारी कर दिए। कलेक्टर रुचिका चौहान ने थोक लाइसेंस आतिशबाजी कारोबारियों के प्रकरण में सभी मापदंडों के पालन को लेकर आदेशित किया है। गिरवाई की 14 थोक आतिशबाजी की दुकानों व गोदामों को सील किया गया था। पूर्व सीएम कमलनाथ ने भाजपा सरकार पर धान की एमएसपी को लेकर किसानों से छल करने का आरोप लगाया। केंद्र सरकार की 2024-25 के लिए 14 फसलों के लिए जारी एमएसपी को लेकर प्रदेश में सियासत शुरू हो गई। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भाजपा सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि भाजपा सरकार का किसानों से छल जारी है। अपने गुरु की स्मृति में आयोजित कार्यक्रम में शिष्या देंगी स्वरांजलि। आयोजन 29 जून को। कला समूह भोपाल ग्वालियर घराने की विख्यात गायिका विदुषी वीणा सहस्त्रबुद्धे की स्मृति में प्रत्येक वर्ष किए जाने वाले शास्त्रीय संगीत का समारोह आयोजित करने जा रहा है। शनिवार 29 जून को स्थानीय कुक्कुट भवन सभागार में आयोजित इस समारोह में अपने गुरु को स्वरांजलि देंगी।
जन को जोड़ेंगे, फिर करेंगे विधानसभा में आक्रमण, कांग्रेस ने की तैयारी। लोकसभा में करारी शिकस्त पाकर तिलमिलाई हुई कांग्रेस ने अब आक्रामक रवैया अपनाने की तैयारी कर ली। सत्ता पक्ष को घेरने के लिए पार्टी ने छोटी छोटी जानकारियां जुटाने की तरफ कदम बढ़ाए। इसके लिए प्रदेश की आम जनता और विभिन्न घोटालों से पीड़ित लोगों को भी जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। नरसिंह घोटाले पर विधानसभा के मानसून सत्र में सरकार को घेरेगी कांग्रेस। मध्य प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र हंगामेदार होगा। इस सत्र में कांग्रेस नरसिंह घोटाले पर सरकार को घेरेगी। इसको लेकर कांग्रेस ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने जनता से नरसिंह घोटाले को लेकर जानकारी मांगी। इसके लिए उन्होंने व्हाट्सएप नंबर जारी किया, साथ ही ईमेल आईडी भी दी है। अमरवाड़ा में नामांकन के अंतिम दिन 8 पर्चे दाखिल, कुल 17 ने भरे 26 नाम निर्देशन पत्र। छिंदवाड़ा जिले के विधानसभा क्षेत्र अमरवाड़ा में उपचुनाव के लिए शुक्रवार को अंतिम दिन 8 नामांकन पत्र प्राप्त हुए। 14 जून से अब तक कुल 17 अभ्यर्थियों ने 26 पर्चे दाखिल किए। प्रदेश के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने बताया कि इन सभी नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा सोमवार 24 जून को की जाएगी। एनसीटी और जिवाजी यूनिवर्सिटी के प्रमुख को एसटीएफ ने थमाया नोटिस। मध्य प्रदेश में नर्सिंग कॉलेजेस की तरह बीएड डीएड कॉलेजेस के फर्जीवाड़े के मामले में एसटीएफ ने एनसीटी और प्रदेश की जिवाजी यूनिवर्सिटी के प्रमुख को नोटिस जारी किया। बहुचर्चित इस फर्जीवाड़े मामले में ग्वालियर अंचल के 6 कॉलेज पर एसटीएफ ने एफआईआर की। नोटिस जारी करने के बाद एसटीएफ ये भी पड़ताल करेगी कि फर्जी कॉलेज अब तक कितनी डिग्रीज बांट चुके हैं। 6 दिन देरी से मध्य प्रदेश में मानसून ने दी दस्तक। मध्य प्रदेश में भीषण गर्मी के बीच मानसून ने 6 जिलों में दस्तक दे दी है। साथ ही प्रदेश के ज्यादातर जिलों में प्री मानसून की बारिश का दौर चल रहा है। इससे लोगों को गर्मी से राहत मिली। शुक्रवार को दक्षिण पश्चिम मानसून मध्य प्रदेश के पांढुर्णा, सिवनी, बालाघाट, मंडला, डिंडौरी, अनूपपुर जिलों में प्रवेश कर गया। इस्कॉन में होगी ऐसी पूजा जिससे भगवान होंगे बीमार। भगवान जगन्नाथ की यात्रा भले ही आगामी 7 जुलाई को धूमधाम से निकाली जाएगी, लेकिन इससे पहले इस्कॉन मंदिर पर ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को एक ऐसा विशेष अनुष्ठान होगा जिसके बाद भगवान से जगन्नाथ, बलदेव और सुभद्रा महारानी बीमार हो जाएंगे और फिर 14 दिन तक उनका उपचार चलने के बाद वे 15 दिन भक्तों को दर्शन देंगे और रथ यात्रा के रूप में शहर में निकलेंगे। जयराम रमेश ने मोदी सरकार पर लगा दिया ये गंभीर आरोप। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने माइग्रेशन के मुद्दे को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने एक रिपोर्ट जारी करते हुए कहा कि एक ग्लोबल इन्वेस्टमेंट माइग्रेशन एडवाइजरी फर्म ने खुलासा किया कि पिछले 3 सालों में 17,000 से अधिक करोड़पतियों ने भारत छोड़ दिया। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि टैक्स पॉलिसी और मनमाने टैक्स के कारण भारत के कॉरपोरेट पिछले 10 सालों से डर और धमकी का सामना कर रहे हैं। गलवान मामले पर आया विदेश मंत्रालय का बड़ा बयान। गलवान घाटी में भारत और चीन के सैनिकों के बीच हुई झड़प के बाद से सरकार लगातार ड्रैगन को सबक सिखा रही है। इस बीच एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि गलवान के संबंध में हमने पहले भी कहा है कि 2 तरफा बातचीत चल रही है, एक आर्मी टू आर्मी और दूसरी राजनीतिक स्तर पर। हम चाहते हैं कि सीमा पर शांति हो। 1 करोड़ सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, मिला 8वें वेतन आयोग का प्रपोजल। केंद्र सरकार को 2024 के पूर्ण बजट से पहले 8वें वेतन आयोग बनाने का प्रस्ताव मिला। 8वें वेतन आयोग का प्रपोजल मोदी सरकार को भेज दिया गया ताकि वेतन आयोग केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए बेसिक वेतन, भत्ते, पेंशन और अन्य फायदों की समीक्षा कर सके। बजट जुलाई के अंत में पेश किया जाएगा। भाजपा राज में पेपर लीक बन गई राष्ट्रीय समस्या, प्रियंका गांधी का केंद्र सरकार पर निशाना। नीट यूजी 2024 पेपर लीक मामला तूल पकड़ता जा रहा है। देश में कई जगहों पर छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। छात्रों के प्रदर्शन के बीच कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने एक्स पर पोस्ट कर केंद्र सरकार को निशाने पर लिया। प्रियंका गांधी ने केंद्र सरकार को आड़े हाथों लेते हुए लिखा कि भाजपा की सरकार हमारे देश के युवाओं को कुशल और सक्षम बनाने की जगह उन्हें कमजोर बना रही है। केंद्र सरकार ने दालों के दाम नियंत्रित करने के लिए लगाई भंडारण सीमा। केंद्र सरकार ने जमाखोरी रोकने व उपभोक्ताओं को किफायती दाम पर दाल उपलब्ध कराने के लिए कुछ दालों पर भंडारण सीमा लगाने का आदेश जारी कर दिया है। ये सीमा लागू हो गई है। इस आदेश के तहत सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 30 सितंबर 2024 तक काबुली चना सहित अरहर और चने के भंडारण सीमा निर्धारित की गई है।
नई पीएम कुसुम सोलर पंप योजना फेज 2 के लिए एप्लीकेशन हो गई शुरू। भारत सरकार ने किसानों के लिए कई योजनाएं शुरू कर दी, जिनमें से एक पीएम कुसुम सोलर पंप योजना है। सरकार ने अब कुसुम सोलर पंप योजना चरण 2 के लिए एप्लीकेशन जारी कर दी। ये योजना किसानों को सोलर पंप लगाने में मदद करती है, जिससे बिजली का बिल कम होता है और सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली मिलती है। सोलर पंप इको फ्रेंडली है और फॉसिल फ्यूल पर निर्भरता कम करते हैं। मध्य प्रदेश नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसिल की तत्कालीन रजिस्ट्रार सुनीता शिजू सेवा से बर्खास्त। मध्य प्रदेश नर्सिंग संस्थान की मान्यता में अनियमितता मामले में बड़ी कार्रवाई की गई। मुख्य कार्यपालन अधिकारी व अधिष्ठाता गांधी चिकित्सा महाविद्यालय भोपाल ने तत्कालीन रजिस्ट्रार मध्य प्रदेश नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसिल और वर्तमान स्टाफ नर्स सुनीता शिजू को बर्खास्त कर दिया है। शिजू वर्तमान में चिकित्सा महाविद्यालय दतिया में स्टाफ नर्स के पद पर पदस्थ थी। नर्सिंग काउंसिल में पदस्थ रहने के दौरान अयोग्य नर्सिंग कॉलेजेस को मान्यता देने में अनियमितता का मामला की जांच में पुष्टि होने के बाद उनके खिलाफ कार्रवाई का निर्णय लिया गया। मध्य प्रदेश के खंडवा में महसूस हुए भूकंप के झटके, दहशत में घरों से बाहर निकले लोग। कल लोगों ने शहर में भूकंप के जोरदार झटके महसूस किए। धरती अचानक थरथराने और कांपने लगी। घरों में कंपन हुआ। इससे घरों में लगे पंखे और अन्य सामान हिलने लगे। खंडवा शहर में 9:04 पर भूकंप के झटके लगे। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 3.6 आंकी गई। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।